किसान की मुस्कान देश किसान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रोटेक्टर एके पे। आज हम आपको बत्तख पालन कर जल्दी अमीर बनने के लिए करें बत्तख पालन। इस पे आपको सब्सिडी भी मिलेगी। बत्तख पालन करिए, सब्सिडी का लाभ उठाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि किस तरह बत्तख पालन करने के बाद आप अमीर बन सकते हैं। जी हाँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खेती बाड़ी के साथ पशुपालन भी करते हैं, जिससे ग्रामीण लोग सबसे ज़्यादा गाय, भैंस, बकरी, मछली, मुर्गी, बटेर और बत्तख पालन आदि करते हैं। इनसे लाखों की कमाई भी करते हैं। इनमें केंद्र और राज्य सरकार भी मदद करती है। यही कारण है कि पिछले कुछ दशकों में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन व्यवसाय ने रफ्तार पकड़ी है। आजकल पशुपालन व्यवसाय में ग्रामीण लोगों का रुझान मुर्गी पालन के अलावा बत्तख पालन की ओर भी जा रहा है, तो बड़े पैमाने पर इसकी तरफ रुख कर रहे हैं। कारण स्पष्ट है कि बत्तख पालन व्यवसाय में मुर्गी पालन की अपेक्षा जोखिम कम है। जी हाँ, बत्तख पालन व्यवसाय में मुर्गी पालन की अपेक्षा जोखिम कम है। और इस व्यवसाय की सबसे अहम बात यह है कि बत्तख के अंडे और मांस दोनों में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, जिसके कारण बाज़ार में इसकी मांग काफ़ी बड़े स्तर पर बढ़ रही है। और अभी तो ठंड है, ठंड में इसकी मांग और बढ़ेगी। इन्हीं के कारण ग्रामीण बेरोजगार लोग के लिए आय का एक अहम साधन बन गया है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग इसका पालन करके अच्छी खासी आय अर्जित कर रहे हैं। बत्तख के अंडों और मांस से हासिल कर सकते हैं अच्छी खासी कमाई। जी बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बत्तख पाली जाती है। बत्तखों के अंडे एवं मांस लोग बहुत पसंद करते हैं और बत्तख पालन व्यवसाय में बड़ी संभावनाएं भी हैं। बत्तख के अंडे बिकते हैं, मांस बिकेगा। मुर्गी के अंडे और मांस की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, तो लोग उसे खाना ज़्यादा पसंद करेंगे, जिसके कारण मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड है। ज़्यादा डिमांड होने की वजह से इसकी कीमत में भी दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है, जिससे इस व्यवसाय के लोगों को आय में भी अच्छा खासा इजाफा हो रहा है। कुल मिलाकर आप मुर्गी पालन की तर्ज पर बत्तख पालन कर अच्छी खासी आय हासिल कर सकते हैं। बता दें कि मार्केट में अंडे और मांस डिमांड पूरे साल बनी रहती है। आजकल डॉक्टर भी मरीज को अच्छी सेहत के लिए अंडे खाने की सलाह देते हैं। और अगर देखा जाए तो मुर्गी से ज़्यादा प्रोटीन बत्तख के अंडे में होता है। तो बत्तख पालन पर सरकार देती है सब्सिडी। जी बिल्कुल, बता दें पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छोटे किसान, मजदूर जो कि पशुपालन जैसे कार्य करते हैं, पशुपालन ग्रामीण व छोटे किसानों की अर्थव्यवस्था का मुख्य जरिया बन चुका है। केंद्र सरकार ने भी इसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत देश की विभिन्न राज्य सरकारें, बैंकों, नाबार्ड के बैंक के सहयोग से पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए किसान को लोन एवं इस लोन पर सब्सिडी दी जाती है। पशुपालन फार्म शुरू करने के इच्छुक लोग इन बैंकों से लोन प्राप्त कर सकते हैं। लोन बैंक से प्राप्त करने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। प्रोजेक्ट का प्रपोजल नाबार्ड बैंक को देना पड़ता है, फिर वो लोन आपको देती है। यह लोन लेने का लाभ भी मिलता है कि बैंकों से आकर्षक दरों पर लोन के साथ साथ पशुओं का बीमा भी मिल जाता है। अगर आपके पशु कोई बीमारी हो जाती है, बत्तख को वो किसी कारणवश नुकसान आपको होता है, तो उसका हर्जाना भी आपको मिलता है। तो आप इस योजना के तहत बत्तख पालन पर लोन एवं सब्सिडी उठा सकते हैं। बत्तख फार्म खोलने के लिए सरकार की तरफ से 25 से 35% तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसमें किसी को 25, किसी को 30, किसी को 35 भी मिल सकता है, जिसमें सामान्य वर्ग के किसानों को 25% है। वहीं एससी और एसटी वर्ग से अगर आप संबंधित रखते हैं तो आपको 35% निर्धारित किया गया है। तो इस सब्सिडी का लाभ उठाइए। बत्तख पालन के ऐसे कर व्यवस्था और इन बातों का रखें ध्यान। अब इस पे हम बात करेंगे कि बत्तख पालन में मुर्गी पालन की अपेक्षा लागत काफ़ी कम लगती है। इसे अपने घर के अंदर या किसी छप्पर के नीचे बड़ी आसानी से पालन कर सकते हैं। वैसे तो बत्तख पालन पोखर या तालाब में पानी की समुचित व्यवस्था में किया जाता है, किंतु इसे आप पानी की व्यवस्था बिना किए भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिना पानी के भी आप बत्तख का पालन कर सकते हैं। यदि आप बत्तख पालन किसी ऐसे स्थान पर कर रहे हैं जहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बत्तखों द्वारा दिए गए अंडों में गर्भ धारण करने की क्षमता विकसित नहीं होती। केवल इतना ही है, आप लेकिन उसका अंडा बेच सकते हैं, उसका मांस बेच सकते हैं। इसलिए बत्तख पालन में पानी की व्यवस्था अनिवार्य है ताकि उनकी गर्भ धारण की क्षमता बरकरार रहे। बत्तख पालन शुरू करने के लिए शांत स्थान बेहतर माना जाता है। इसके साथ ही तालाब के आसपास का स्थान इसके लिए बेहद उपयुक्त साबित होता है। यदि बत्तख पालन करने वाले स्थान पर तालाब नहीं है
तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक तालाब की खुदाई कर सकते हैं। यदि आप तालाब नहीं खुदवाना चाहते हैं तो टीन शेड के चारों ओर 2 से 3 फुट गहरी व चौड़ी नाली बनवा सकते हैं, जिसमें बत्तख तैरकर अपना शारीरिक विकास कर सकेंगे। इसके अलावा आप इसे बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3,3750 वर्ग फुट की जगह की आवश्यकता होती है। साल भर में 300 से अधिक अंडे देते हैं बत्तख। जी हाँ, यदि आप बत्तख पालन अंडे के उत्पादन के लिए कर रहे हैं तो आप जान लें कि यह 300 अंडे से अधिक ज़्यादा देती है। तो आप भारतीय धावक बत्तख, वाइट और गेनिस भारतीय धावक बत्तख और खाकी कंबल बत्तख की उन्नत नस्ल का पालन कर सकते हैं। ये बत्तख की उन्नत नस्लें 300 से अधिक अंडे साल भर में देती हैं। हर अंडे का वजन तकरीबन 65 से 70 ग्राम के बीच होता है। अंडे का छिलका बहुत मोटा होता है, इसके लिए टूटने का डर भी नहीं रहता। बत्तख दूसरे और तीसरे साल में काफ़ी अंडे देती रहती हैं, अतः व्यावसायिक दृष्टि से बत्तखों की उत्पादक अवधि अधिक होती है। मुर्गियों की अपेक्षा बत्तखों की उत्पादक अवधि अधिक होती है। मुर्गियों की अपेक्षा बत्तखों में कम बीमारियां भी होती हैं। बहता हुआ पानी बत्तखों के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है, किंतु अन्य पानी के स्रोत वगैरह में बत्तख पालन अच्छी तरह किया जा सकता है। बत्तख अधिक रेशेदार आहार पचा सकती है, साथ ही पानी में रहना पसंद होने से बहुत से जलचर जैसे घोंघा वगैरह खाकर भी आहार पूर्ति कर लेती है। बत्तख को आपको दाना कम डालना पड़ता है, मुर्गी की अपेक्षा कम खर्च होता है, इसलिए आप बत्तख पालन करें, उसके मांस बेचें, अंडा बेचें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पाएँ। हमारे साथ बने रहें ऐसी जानकारियों के लिए। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।